नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रही, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या ये रिश्ता आपकी डेस्टिनी में लिखा है? ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो किसी भी रिलेशनशिप में हैं। चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आप कांटेक्ट में हो, आप नो कांटेक्ट में हो, आप सेपरेशन में हो, आप लेस कांटेक्ट में हो, या आपका कोई क्रश हो, किसी भी तरीके से अगर आप के दिल दिमाग में कोई पर्सन है और आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन के साथ उस पर्सन के साथ आपका रिश्ता जुड़ेगा इस लाइफ बर्थ में, और ये रिश्ता क्या आपकी डेस्टिनी में लिखा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। डेफिनेटली इसमें मैसेजेस जो भी होंगे वो आपसे रेजोनेट करेंगे और रिलेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे 2 चैनल हैं, उनकी भी डिटेल्स उसमें मेंशन्ड हैं। दोनों चैनल्स पे दोनों रीडिंग्स पोस्ट होती हैं। वो दोनों रीडिंग्स आपको देखनी पड़ेंगी, और उसके बाद जब मुझे गाइडेंस आएगी तभी लाइव सेशन में स्टार्ट करूँगी। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़रूरी हैं जो आपको मानने पड़ेंगे। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जब तक आप लोग नहीं मानेंगे तब तक अनफॉर्चुनेटली जो फ्री रीडिंग्स का बेनिफिट आपको डेली मिल रहा था वो नहीं मिल पाएगा। मैं ऑलमोस्ट इनडेफिनेटली कहते कहते थक चुकी हूँ, और जितनी बार भी लाइव होता था उसमें भी मेरे मॉडरेटर्स कंटिन्यूअसली आप लोगों को रिमाइंड करते थे कि आपको रीडिंग पूरी देखनी है और दोनों चैनल्स पर रीडिंग देखनी है। इन स्पाइट ऑफ दैट, जब एनालिटिक्स को देखा जाता है, यूट्यूब की एनालिटिक्स को, तो पता चलता है कि लोग मैक्सिमम फास्ट फॉरवर्ड करके मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट रीडिंग देखते हैं, और उसमें भी उसको XX की स्पीड से देखते हैं, 2x की स्पीड से, और मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट देखते हैं, उसके बाद नहीं देखते। तो इसकी वजह से मेरा चैनल ख़राब हो रहा है, और उसका जिस रैंकिंग पे वो चैनल आना चाहिए वो रैंकिंग उसकी ख़राब हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। तो अगर आप लोग नहीं सुधर सकते हैं तो मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने ये एक्शन लिया है कि मेरे चैनल पर मैं लाइव रीडिंग्स नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब आप लोग नहीं, आपने कसम खा ली है नहीं सुधरने की, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए दूसरा चैनल ज़्यादा उपयुक्त है। और मैं तो मेरे ख्याल से कल के या परसों के लाइव सेशन में, कल तो मैंने लिया नहीं था, परसों के लाइव सेशन में मैंने बोला भी था, और इनफैक्ट शायद मैंने ग्रुप जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि जो भी लोग मजबूरी में, हाँ मैंने वो रीडिंग भी पोस्ट करी थी कि जो लोग मजबूरी में मेरी रीडिंग्स को देखना पड़ता है आपको फ्री लाइव सेशन के लिए, तो इस मजबूरी से निजात पाने के लिए आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें तुरंत विद इमीडिएट इफ़ेक्ट, और दूसरे चैनल पर चले जाएं जहां पर आपको इस तरीके की कोई पाबंदी ना हो, और वहां जाकर आप अपनी रीडिंग्स एंजॉय करें, जिससे आपको भी कष्ट नहीं हो और मुझे भी कष्ट नहीं हो, क्योंकि मुझे भी काफ़ी तकलीफ़ होती है और मेरी भी एनर्जी ड्रेन होती है, और लाइव सेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करता है। तो स्पेशली मेरे लिए, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने बात कर रही हूँ, तो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है लाइव सेशन में, और
ये सब मैं सिर्फ़ इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी तरह आप लोगों की मदद कर सकूँ। एक एक्स्ट्रा एफ़र्ट और करने की कोशिश करती हूँ, बट अगर मुझे आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से कि मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैंने ये डिसीशन लिया है कि जब तक आप लोग नहीं सुधरेंगे मुझे ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा, और यही गाइडलाइंस मुझे मिली हैं मेरे ईश्वर, मेरे भगवान से, और मैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो और ना ही मुझे अपने चैनल की रैंकिंग को ख़राब करना है किसी भी तरह से। तो इस वजह से मैं लाइव सेशन नहीं लूँगी। So with lots of positive attitude, with lots of positivity and gratitude, let us pray to the Divine and ask for blessings. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I've done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil forever and ever. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. All right. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। आई होप आपको दिख रहा है, राइट? जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में जो भी कोई पार्टनर जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, चाहे वो उनका क्रश हो, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो, या उनके दिल दिमाग में कोई पर्सन हो, वो जानना चाहते हैं कि क्या ये रिश्ता उनकी डेस्टिनी में लिखा है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। क्या ये रिश्ता उनकी डेस्टिनी में लिखा है? ये रिवर्स में आया है कार्ड, मैं रिवर्स ही लूँगी। डोर टू रोमांस, आपके दिमाग में जो भी कोई पर्सन है, ये आप दोनों के रिलेशन की एनर्जी में निकाल रही हूँ। तो 2-3 पर्सन्स के बारे में मत सोचना शुरू कर दीजिएगा, एक ही पर्सन की एनर्जी को पिक कर रही हूँ मैं। प्लीज़ गाइड करें मालिक। क्या बात है, आज कार्ड पलट पलट के आ रहे हैं। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, द गार्डन एंड द गेट। व्हाट एल्स? ये भी रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, व्हाट एल्स? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, एनी अदर कार्ड?
ओके, बॉटम से है स्ट्रेंथ। मालिक प्लीज़ गाइड करें, जो भी लोग किसी रिलेशन में हैं या रिलेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या ये रिश्ता उनकी डेस्टिनी में लिखा है? थैंक यू। यहाँ पर है डिसरप्शन, और यहाँ पर है डिटर्मिनेशन। एनीथिंग एल्स? ओके, बॉटम से है रेस्ट। ओके, दिख रहा है ना आपको कार्ड्स? प्लीज़ गाइड करें मालिक। क्या ये रिश्ता इनकी डेस्टिनी में लिखा है? यहाँ पर लक है, मिसचिफ, ओके, व्हाट एल्स? यहाँ पर है सेलिब्रेशन, मैसेज इन अ बॉटल। प्लीज़ क्लैरिफाई। एक ही कार्ड दीजिए मालिक, प्लीज़ क्लैरिफाई। मूविंग ऑन, व्हाट एल्स? प्राइड, my last shuffle, वाइल्डरनेस। इसको मैं यहाँ ही लगा देती हूँ, ठीक है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके दिमाग में कोई पर्सन है, क्या उनके साथ उनका रिश्ता डेस्टिनी में लिखा है? यहाँ पर डिस्पेयर का कार्ड आया है, वन मोर टाइम, कम्युनिटी, अनएक्सपेक्टेड इनकम, ओके। यहाँ पर आया है थॉट्स, आपको दिख नहीं रहा है राइट? जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इधर कर दीजिए। कभी दिख जाएगा। यहाँ है डिस्पेयर, यहाँ पर है कम्युनिटी,
यहाँ पर है अनएक्सपेक्टेड इनकम और यहाँ पर है थॉट्स। मालिक अनएक्सपेक्टेड इनकम को क्लैरिफाई करिए। ठीक है, ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग। जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। अब तो दिख रहा है ना आपको कार्ड्स? अब तो दिख रहा है। सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, डोर टू रोमांस का कार्ड जो पहला ही कार्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो रिवर्स में आया है। उसके नीचे लक का कार्ड आया था, मैंने उसको क्लैरिफाई करा तो यहाँ पर रेंच इन द वर्क्स आ गया। फिर यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया, उसके नीचे मिस्चिफ आ गया। ये है गार्डन एंड द गेट, जिसमें दरवाज़ा बंद है, क्लोज्ड गेट है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड रिवर्स में आया है, तो अपने आप ही नेगेटिव हो गया कार्ड। यहाँ पर सेलिब्रेशन आया था, उसके बाद नेक्स्ट मैंने इसको क्लैरिफाई करा तो मूविंग ऑन आ गया। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, और यहाँ पर आया है मैसेज। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के नीचे आया है प्राइड। प्राइड के नीचे मैंने इसको क्लैरिफाई करा, सॉरी क्लैरिफाई नहीं किया, वो कार्ड मैंने यहाँ लगाने की बजाय यहाँ लगा दिया, वाइल्डरनेस। यहाँ से आया डिसरप्शन, डिटर्मिनेशन, रेस्ट। डिस्पेयर, कम्युनिटी, अनएक्सपेक्टेड इनकम को क्लैरिफाई करा तो कॉफिन आया है और थॉट्स आया है। तो मुझे इस पूरे स्प्रेड को देखकर जो एनर्जी मिल रही है, आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर्सन की एनर्जी ये है कि वो पर्सन के साथ आपका रिश्ता नहीं लिखा। वो पर्सन आपसे जुड़ा ज़रूर था या आप उस पर्सन से जुड़े थे, बट वो रिश्ता जितना टाइम के लिए लिखा था वो टाइम ओवर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कॉफिन का कार्ड आ गया, डिसरप्शन का कार्ड आ गया, सारे नेगेटिव कार्ड आए हैं और जो कार्ड पॉजिटिव थे वो भी रिवर्स हो गए। ये मैसेज का जो कार्ड है, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है आपको, और यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ से ऑलरेडी रिश्ता ख़त्म कर चुका है, क्योंकि 13 नंबर एंडिंग को दिखाता है, कार्मिक नंबर है ये, तो ये एंडिंग को दिखाता है, ख़त्म होने को दिखाता है। उसके नीचे मैसेज का कार्ड आया है जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये रिश्ता जुड़ेगा नहीं, ये रिश्ता ख़त्म हो गया, मूव ऑन कर लीजिए आप। क्योंकि आपकी लाइफ में जितना भी मिसचिफ क्रिएट किया उस पर्सन ने, वो आया था आपके ज़िंदगी में मिसचिफ क्रिएट करने, अपना कर्मा बैलेंस करने आया था। कम्युनिकेशन अब आपका नहीं होगा, और अगर हो भी रहा है तो ख़त्म हो जाएगा। गार्डन एंड द गेट का कार्ड क्लोज्ड है, मतलब दरवाज़ा बंद हो चुका है, क्लोज हो गया, पॉसिबिलिटी कोई बची नहीं है, रिवर्स हो गया कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो पॉजिटिव है, बट उसके जस्ट नीचे जो कार्ड आया है वो प्राइड है, दैट मीन्स ईगो। प्राइड क्या होता है? ईगो। तो उसके अंदर इतनी ईगो और इतना अहम है कि वो पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करके और एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए एफ़र्ट भी करेंगे तो एक तरफ़ा एफ़र्ट करने से ताली नहीं बजती, दोनों तरफ से हाथ बजाएंगे तभी ताली बजेगी। तो आप एफ़र्ट कर भी लेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो जो पर्सन है, यहाँ पर लियो की एनर्जी है। मैं ज़ोडिएक्स पे नहीं जाती हूँ, बट मैं जो सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ वो एनर्जी है लायन। लायन कौन होता है? किंग, राजा। राजा कैसा होता है?
उसको लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं जो डिसीजन मैंने ले लिया वो बिल्कुल सही है, चाहे वो गलत ही हो, पर फिर भी उसको ये लगेगा कि नहीं, मैंने तो सब कुछ जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। वो अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनता होगा या नहीं सुनता होगा, जो भी है, मगर मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये है, इस पर्सन की जो ईगो है ये इसको ले डूबेगी, क्योंकि यहाँ पर वाइल्डरनेस का कार्ड आया है। तो जब कोई चीज़ एक्सेस में हो जाती है तो वो चीज़ बर्बाद करने के लिए, तबाही मचाने के लिए आती है। जब आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ एक्सेस में हो जाएगी, सपोज़ आपकी लाइफ में मोटापा एक्सेस में हो गया, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाएंगे। अगर आप मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं तो भी बीमारियां हो जाएंगी। अगर आपके पास एक्सेस में पैसा है तो और तरीके की प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। सेफ्टी, सिक्योरिटी, कोई रेट पड़ जाएगी या कुछ और हो जाएगा, या कुछ किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम आती ही रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर अपना कर्मा भुगतने आए हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वो तो वैसे ही रो रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर इस कार्ड को क्लैरिफाई इसने किया है कि उस पर्सन के अंदर इतनी प्राइड है, इतना घमंड है कि वो उसको ले डूबेगा। वाइल्डरनेस की एनर्जी है। वाइल्ड कौन होता है? बीस्ट, राक्षस प्रवृत्ति का है वो। मतलब उसकी जो प्रवृत्ति है वो ऐसी है कि मैं और मैं। तो फिर आप कहाँ टिकेंगे वहाँ पर? और यहाँ पर डिसरप्शन का कार्ड आया है, तो उसकी ज़िंदगी में तबाही होनी लिखी है, ये ऑलरेडी लिखी हुई है। यहाँ पर डिस्पेयर का कार्ड आया, बल्कि हो सकता है कि उसकी लाइफ में तबाही स्टार्ट हो भी चुकी हो, क्योंकि यहाँ डिस्पेयर का कार्ड आया है। मतलब वो अपनी किस्मत को रो रहा है। डिटर्मिनेशन, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अभी भी उसमें जोश है कि नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ सही कर लूँगा। वो इस कम्युनिटी से, अपनी कम्युनिटी से, जिस कम्युनिटी में वो है, उस कम्युनिटी को ये प्रूव करना चाहता है कि मैं जो कर रहा हूँ और मैं अपने दम पर अनएक्सपेक्टेड इनकम और इतनी शोहरत और इतना पैसा और इतना रुतबा, इतना सब कुछ मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ तो पता नहीं क्या होगी, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। ये उसका डिटर्मिनेशन है जो उसको ले डूबेगा, क्योंकि यहाँ पर आया है कॉफिन, अगेन डेथ की एनर्जी। रेस्ट का मतलब है उसको सोचने की ज़रूरत है। थॉट्स उसके दिमाग में ज़रूर आप हैं, बट कुछ दिन ही रहेंगे, क्योंकि ये नंबर अगर टोटल करेंगे 1 + 6 = 7। 7 केतु का नंबर होता है जो डिटैचमेंट को दिखाता है, अलगाव को दिखाता है। उसको सोचने की ज़रूरत है पर वो नहीं सोचना चाहता। रेस्ट का मतलब है कि आप रेस्ट, मतलब उसके लिए ये मैसेज है और आपके लिए, क्योंकि मैंने आप दोनों की एनर्जी को पिक करा है। तो आपको भी सोचने की ज़रूरत है तसल्ली से कि क्या मैं सही कर रही हूँ या क्या मैं सही कर रहा हूँ, और उसको भी सोचने की ज़रूरत है, पर वो तो नहीं सोचेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी एनर्जी निकल कर आई है वो नेगेटिव है। अभी आप उसके थॉट्स में हैं, बट आने वाला समय जो है वो डिटैचमेंट लेकर आ रहा है, अलगाव लेकर आ रहा है, डिसरप्शन लेकर आ रहा है। तो ये रिश्ता नहीं जुड़ेगा, ये एनर्जी है इसकी। मुझे लगा था कि मुझे टैरो से भी लेने की ज़रूरत पड़ेगी, पर मुझे इसी में ही कोई सारी क्लैरिटी मिल गई, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई टैरो डेक यूज़ करूं। मैं सिर्फ गाइडेंस ले रही हूं आपके लिए। तो आपका क्वेश्चन, जो हमारा थंबनेल का क्वेश्चन था, वो ये था कि क्या आपका ये रिश्ता आपकी डेस्टिनी में लिखा है? जितना लिखा था वो आपने भोग लिया, अब नहीं लिखा, अब ख़त्म हो गया। जितना लिखा था वो भोग लिया, और जिसके रिलेशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ तो वो रिलेशन तो वैसे ही एंड हो जाएगा। तो ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है।
डिवाइन गाइडेंस बताएं प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए। अपनी एनर्जी को वहाँ लगाइए जहाँ ज़रूरत है। गलत जगह अपनी एनर्जी को ड्रेन मत करिए। मुझे यहाँ पर ड्रेनिंग ऑफ एनर्जी आप अपनी गलत जगह यूज़ कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं और एफ़र्ट करूँ, मैं और एनर्जी लगाऊँ, मैं कुछ और कर लूँ, मैं कोई और उपाय कर लूँ, मैं कुछ और रेमेडी कर लूँ। कुछ नहीं होगा उस रेमेडी से। जो ईश्वर ने तय कर दिया है उससे उसका इधर और उधर भी नहीं हो सकता। तो बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। मत करिए। एनर्जी को वहाँ लगाइए जहाँ ज़रूरत हो। ये गाइडेंस है आपके लिए। मूव ऑन करिए उस रिलेशन से, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। मरे हुए आदमी को ज़िंदा थोड़ी कर सकते हैं। ऐसा हो पाता तो फिर तो पता ही नहीं क्या हो जाता। तो मरा हुआ रिश्ता कैसे ज़िंदा हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी आपके लिए ईश्वर दूसरी पॉसिबिलिटीज़ भेज रहे हैं। न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं आपके जीवन में। उनको एनकम्पास करिए, उनको अब एम्ब्रेस करिए, उनको एक्सेप्ट करिए विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, विद अ पॉजिटिव जेस्चर, कि अगर ईश्वर ने मेरी तरफ एक दरवाज़ा बंद किया है तो दूसरा रेडी है ओपन होने के लिए। पर आपको इस एनर्जी से मूव करके इस एनर्जी में आना पड़ेगा, तभी वो मिलेगा, वरना वो भी नहीं मिलेगा। इस एनर्जी, ये 9 नंबर का कार्ड है और ये 4 नंबर का कार्ड है। तो 9 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है, ये कंप्लीशन है। 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है, तो ये स्टेबिलिटी है। एक्सपेंशन को दिखाता है। और वैसे भी ग्लोब की एनर्जी है। ग्लोब का मतलब है ऑल ऑफ, मतलब एक्सपेंशन, फुल ऑफ एक्सपेंशन, इनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। तो ईश्वर ने एक दरवाज़ा बंद कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ज़िंदगी में सारे ही दरवाजे बंद हो गए। एक दरवाज़ा बंद हो गया तो दूसरा रेडी है खुलने के लिए, पर आपको इस एनर्जी से मूव तो करना पड़ेगा। जब आप मूव ही नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा काम। ये आपको समझाया जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ आएगी और आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को चैनल करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।